वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं समाजी रवैयों पे। मेरे ये तमाम प्रोग्राम जो मैं गुफ्तगू जिन पे कर रही हूँ वो तमाम रवैये हैं जो हमारे समाज में जो पल रहे हैं या हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं जिन चीज़ों को। तो मैंने ये पहला जो मौजू लिया था वो इसीलिए कम्युनिकेशन का लिया था, क्योंकि कम्युनिकेशन वो हमारा मेजर रवैया है जो रूट है हर चीज की, जो बुनियाद है, की है, जिसे मास्टर की का दर्जा दिया जाता है हर सोसाइटी में। अब इसी तरह आप देखेंगे कि जो मैंने पिछले प्रोग्राम में उसकी वजह बयान की थी कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है, और वो है हमारा अंदर का खौफ, कि हम खौफजदा होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को लेके। अब ये खौफ क्यों होता है? आप ये सोचिए कि ये खौफ क्यों होता है। खौफ सिंपल सी बात है कि खौफ सदा होने की वजह बाहिर है। खौफ अंदर है तो वजह बाहिर है। वजह क्या है? हमारे वो रवैये जो हमें समाज के नजर आते हैं, हमारे अतराफ में नजर आती हैं। तो सबसे बड़ा रवैया जो हमें खौफजदा करता है, कम्युनिकेशन को नाकाम करता है, कम्युनिकेट करने से रोकता है, वो फौरी जजमेंटल बन जाना है हमारे समाज का। हमारे समाज का ओवरऑल जो हमारा पैटर्न है चलता, जो पूरा हमारा सिस्टम है, वो फौरी जजमेंटल बनने के ऊपर टिका हुआ है। आप देखेंगे कि आपके बज़ाहिर को लेके फौरन यहाँ फैसला कर दिया जाता है। आप अगर तो उनके मुताबिक हैं तो आप सही हैं, अगर उनके मुताबिक नहीं है तो आप गलत हैं। अगर कोई टोपी है सर पे, दाढ़ी है, तो वो शरीफ है, वो मतलब नेक है। अगर उसने नमाज पढ़ता है तो ऑन द टॉप वो टॉपिक बढ़ती जाती है उसकी शराफत की। लेकिन अगर वही आप उसके ऑपोजिट देखते जाते हैं तो वो डजंट मैटर कि वो पर्सन कितना अच्छा है, कितना वो है, अच्छी शख्सियत का हामिल है, उससे कोई सरोकार नहीं होती, ना इससे किसी को कंसर्न होती है। वो बज़ाहिर उनका जो बज़ाहिर दिखा रहे होते हैं वो आपको ऐसे फैसला कर देते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं वहां रहती आपके अंदरून की। इसकी मिसाल बिल्कुल वही है, जैसे आप देखें कि दुकान के बाहर जाएं, आपको मॉल शो पीस आपको जो बाहर दिखाए जाते हैं सामने, वो शो पीस सामने आपको जो दिखाए वो बेहतरीन वो पीस होते हैं, जो आपको ऊपर से न्यून लाइट्स लगा के उन्होंने मरकरी लाइट्स के जरिए उन्होंने ऐसे आपकी अट्रैक्शन ले रहे होते हैं उन कलर्स की तरफ या उसकी बनावट की तरफ, कि आप फौरी मुतवज्जो हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि ये बेहतरीन चीज है। लेकिन जब आप उसको अपने घर लेके आते हैं, नॉर्मल डे लाइफ में नॉर्मल चीजों में देखते हैं, तो आपको कलर्स के साथ साथ बहुत सी उसकी बनावट में चीजें नजर आती हैं जो वैसी नहीं थी जो वहां शोकेस में थी। तो एग्जैक्ट यही मिसाल यहाँ पे आती है कि हम अपने बज़ाहिर को देख के जो हमने अपने पैटर्न बनाए हुए हैं जजमेंट जो करने के, उसमें हम देखते हैं जो इंसान पूरा उतरता है हम उसको फौरन ओके करके ले आते हैं या घर में ले आते हैं, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये तो इसकी शख्सियत तो मेरे मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमने बज़ाहिर के साथ नहीं रहना होता, रहना हमने शख्सियत के साथ होता है। हमारा जो ताल्लुक, हमारा जो रिश्ता या हमारा जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो समाजी हो या हमारे किसी भी खानदानी हो, वो हमारे बनाए जाते हैं बज़ाहिर को देख के, जबकि हम भुगतते हैं उसके अंदरून असल को। इस वजह से हम इन दोनों मामलात में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाते हैं। और हम अमूमन हमारे यहाँ ये आपको ये रवैये और ये रिएक्शन आप मिलते हैं कि देखे भी भुगतना जो भुगतता है उसी को पता होता है। शादी एक ऐसा मेवा है जो खाया वही पछताया जो ना खाया, ये क्यों कहा जाता है? हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं होती इन चीजों की। ये बातें जो है, ये जो बने हुए हैं, ये जो तंजिया फिक्रे, ये हमें अफसोस होना चाहिए इन तरह के रद्द अमल पे भी जब जब लोग देते हैं, क्योंकि हमने एक रिलेशन को जिसको हमें बिल्ड करना चाहिए, जिन चीजों को लेके हमें समझना चाहिए और खुद को सुलझा के दोनों इतराफ को ग्रो करना चाहिए, उनको हम अपने जजमेंटल जो रवैयों की बिना पे हम उनको इस मुकाम पे ले आते हैं कि हम उसको तशबीह देते हैं ऐसे मेवे की जो खाओ वो भी पछताओ, ना खाओ तो वो भी पछताओ। कि मतलब क्या है कि आपकी बज़ाहिर से उनको कंसर्न थी, बज़ाहिर आपका उनके उसके बाद आपका अंदरून जब उनके ऊपर नहीं उतरा उनके मेयार पे, तो आपकी वही वैल्यू है कि वो आप पछता रहे हैं।
तो ये जो मामलात, ये एक मिसाल है एक रवैये की, और इन रवैयों के पैदा होने की वजह यही हमारी अफकार हैं, ये हमारी जो ज़हनियत है, जो हम इंसानी रवैयों को से लाइल्मी की बिना पे जो रवैये अपनाते हैं। जैसा मैंने अभी पहले जिक्र किया कि हमारे तमाम रवैये जो हैं, ये जो मेजॉरिटी है, ये रद्द अमल होते हैं। मेजॉरिटी किसी न किसी तनाज़ुर में आप जो भी एक्ट करेंगे उसका रिएक्शन होगा, या अगर बच्चा भी कोई करता है, आप देखेंगे इवन के जानवर के साथ भी आप रह रहे हैं, आप कुत्ते को जो पालते हैं लोग, आप वो देखेंगे कि कुत्ता या बिल्ली को, कुत्ते की मिसाल इसलिए कि वो ज्यादा कदरे वो होता है, हसास और वफादार होता है, इसलिए आप देखेंगे कि वो इंसान जो अपने घर में रह रहे होते हैं, उसके लोग उनकी पर्सनैलिटीज को कैसे डिटेक्ट कर लेता है, और फिर उसके अंदर भी वही खवास पाए जाते हैं। इसी तरह हूबहू यही रवैये होते हैं हमारे बचपन से जो चलते हैं। जो हमारे बच्चे हमारे इतराफ में पलते हैं या हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जब वो अपने बड़ों के रवैये जैसे देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको देख के रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे आप सबक सीख रहे होते हैं या उन जैसे बन रहे होते हैं। इनके दो तरीके होते हैं, या जिस तरह आपको एक मिसाल देती हूँ कि किसी घर के अंदर मियाँ बीवी में झगड़ा हो, या मियाँ बीवी में की जो रिलेशन है वो तशद्दुद भरी हो, तो वहां उस माहौल में पलने वाले बच्चे दो तरह के होंगे। एक तो वो जो मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो जाएंगे, अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर पे कैद करके मुकम्मल खत्म कर लेंगे खुद को, और नफरत करने लगेंगे उस रिलेशन से या उस तरह के से, इस एंगल पे कि वो अंदर ही अंदर वो उस नफरत को पालेंगे। दूसरा रवैया वो होगा जो ऑटोमेटिकली वही चीज रिफ्लेक्ट करेगा जो नजर आ रहा है, वो वैसा ही करेंगे, वो अपनी लाइफ में आएंगे तो वैसा ही एक्ट करेंगे, अपने पार्टनर्स के साथ फिजिकल अब्यूसिव रिलेशन रखेंगे, अपने बच्चों के साथ फिजिकली जो है वो अब्यूज करना उनका नॉर्मल, उनकी रूटीन का हिस्सा होगा, और वो उनके लिए वो नॉर्मल उनका एक बन जाएगा लाइफ साइकिल। तो ये हमारे रवैये ऐसे ही निकलते हैं। दूसरे, ये एक मिसाल है, हमारा हर रवैया चाहे वो मामूली से मामूली हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, दोनों अतराफ के रवैये जो है किसी ना किसी तरह कोई ना कोई दूसरे रवैये को ट्रिगर कर रहे होते हैं। सिंपल इतनी सी। और इसी तरह अगर आप जब देखेंगे, जब आप बात करते हैं किसी भी टोन में किसी भी इंसान से, तो इसका एक बड़ा इजी सा तरीका होता है देखने का। आप कहते हैं, एक मिसाल देते हैं कि जब इंसान कोई किसी हैवी ड्रग्स के अंदर है, या किसी तो बहुत ज्यादा एग्रेशन में है, गुस्से में है, या नफ्सियाती तौर पे किसी ऐसी कैफियत का शिकार है कि वो सुन नहीं पा रहा, या उसकी वो जो सुनने की जो सलाहियत है वो वर्क नहीं कर रही, उस टाइम पे मैच नहीं कर रही उसकी एबिलिटीज के साथ, कॉग्निटिव जो उसके जितनी उसकी है सलाहियतें नहीं कर रही, तो उसके साथ डील करने का तरीका क्या होता है? आपने उसको डांटना नहीं है, उसको उस एग्रेशन में वापस नहीं बात करनी, जो वो दिखा रहा है वो नहीं करना, आपने अपना रवैया डाउन टू अर्थ ले जाना है। आपने ऑटोमेटिकली फौरन सामने उससे आई कांटेक्ट करते हुए बिल्कुल अपना रवैया डाउन टू अर्थ ले जाना है। जब आप एकदम से खुद बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके बात करते हैं, बिल्कुल काम एंड कूल रिलैक्स होकर उससे बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान का रवैया भी नीचे आ जाता है। अगर आप ऑपोजिट करेंगे, कोई इंसान इस ऐसी हैवी डोज के अंडर है जो सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, या आप समझे रिक्रिएशनल तौर पे कर रहा है, जो भी जिस भी एंगल पे, अगर वो किसी भी ऐसी ड्रग्स के या नफ्सियाती कैफियत का शिकार है, या किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार है, किसी भी एंगल पे जो उसकी कॉग्निटिव जो सलाहियतें हैं उसको डैमेज कर रही हैं, तो आप उस इंसान से किसी भी एंगल में अपनी एक एग्रेसिव टोन से बात नहीं कर सकते। वो उसको मजीद ट्रिगर करके लास्ट स्टेज पे ले जाएगा, वहां से पकड़ना जो है वो नाकाम हो जाएगा, आपके लिए कदरे मुश्किल और तकलीफ दे मरहला होगा। तो हमारे यहाँ अमूमन बच्चों के मामलात में पेरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं वो ये करते हैं
जब गुफ्तगू करते हैं नौजवान बच्चों से जिनके अंदर वो तमाम एबिलिटीज होती हैं कि वो सब्सटेंस अब्यूज भी कर सकते हैं, वो कुछ रिक्रिएशनल तौर पे भी वो मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो हर जगह ये चीज़ें कॉमन है। इसके अलावा उनके नफ्सियाती मराहल भी, हार्मोनल लेवल पे भी आप देखेंगे कि ये सिर्फ वो मराहल नहीं है जो आपके स्टमक में जो चीज़ें जा रही हैं उनका रिएक्शन है, नहीं। ये भी समझना गलतफहमी है कि अगर कोई कहे कि सिर्फ जो सब्सटेंस या जो ये चीजें ही ऐसा कर सकती हैं, बल्कि बहुत जगह पे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं एज फैक्टर्स के हिसाब से। जब बच्चा नौजवानी की तरफ बढ़ रहा है, उसके रवैये ऑटोमेटिकली वो ऐसा है जिस तरह आग की तरह होते हैं, जोश, क्योंकि उनके दिल दिमाग में, उनके जिस्म में एक जंग चल रही है जिनसी, जो उसकी और जिस्मानी और जहनी। तो वो जिस कैफियत का शिकार है, उनके रवैये बुरी तरह हिजान, और वो उनके हर टाइम जो है उनका टकराव, तो उनके अंदर एग्रेशन पाना बहुत कॉमन है और बहुत नॉर्मल रवैया नौजवानों में ये है। और इनके रवैये के साथ डील करने के लिए सबसे अहम जो आ, उसका मुतबादल है वो ये है कि नीचे लेवल पे आके बात करें, ताकि वो बच्चा जो है रिएक्ट करके कोई ऐसा कदम ना उठाए जो उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो। तो ये है ये रवैये की बात जो मैं कर रही हूँ। अब दूसरी बात आती है कि जहां से हमने बात शुरू की थी कि जजमेंटल होना, तो उसका जो पहलू है वो ये है कि जजमेंटल होने में हमारा नुकसान ये कबाहत है कि हम जब किसी की को फौरन जज कर लेते हैं तो हम उसको समझने की सलाहियत खो देते हैं, क्योंकि हमने जज कर लिया ना, हम कम टू द कंक्लूजन, पूरी हमने कंक्लूजन हमने पे आ गए, तो मामला खत्म हो गया। हमारे लिए उसके साथ काउंसलिंग करना, बात करना, उसके साथ बैठ के एक मौजू पे किसी भी ग्राउंड पे आना, तो ये मामला यही खत्म हो जाता है। और ये जजमेंटल बनने का जो रवैया है, ये एक तरह से नफ्सियाती तौर पे शो करता है, एक आईना है समाज के अंदरून का। हम ये अमूमन कॉमन तनाजर में हम ये कह देते हैं कि जजमेंटल ये रवैया है, मगर ये रवैये के पीछे भी एक नफ्सियात है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि हमारा ये जो जजमेंटल अगर बनने की आप नफ्सियात देखें, तो वही इंसान, वही समाज, वही नजरियात, वही अफकार और वही रवायात हमेशा जजमेंटल रवैये अपनाती हैं जो कमजोर होती है, जो प्राइड को उन्होंने अपने ऊपर प्राइड का हेयोला क्रिएट किया होता है, जो इन्होंने अपने ऊपर फखर जो है ताने होते, फखर के जो ब्लैंकेट्स या चादरें तानी होती हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए तानी होती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो खोखले होते हैं। तो वो अपने तरफ आने वाली हर उस चीज को जो भी उन पे सवाल उठाए या दूसरी अल्फाज में उसकी चीजों को रद्द करना चाहे या उनके ऊपर उनको वैसा ही मानने से इनकार करे या उन पे किसी भी तरह उनको बागियाना रवैया जो नजर आता है, जो उनके खिलाफ खड़ा होता है, वो उनको अपने पे हमले के तौर पे लेते हैं, क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं। वो आपका सिस्टम रिएक्ट करता है, ये सिस्टम है आपका, कि जिस तरह आपका पूरी एक इंसान के ऊपर या एक नफ्सियाती कैफियत में आप देखेंगे कि इंसान के ऊपर जब कोई चीज हमला आवर होती है तो आपका फौरी रिएक्शन क्या होता है। ये फौरी रिएक्शन हम अपनी सोच समझ से नहीं कर रहे होते, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है कि हमारा सिस्टम करता है, फौरी रिएक्ट कर जाता है। बास जगह पे वो रिएक्शन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कर जाता है, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड ऐसे हुआ हुआ है, प्रोग्रामिंग हमारे ऐसी हुई हुई है हमारे सिस्टम की कि हमें ऐसा करना होता है। इसी तरह ये रवैया जो समाजी रवैये हैं, ये हमें नस्ल दर नस्ल ऐसे हमारे समाज में प्रोग्राम कर दिए गए हैं, उनकी ऐसे प्रोग्रामिंग हो गई है इस रवैये की कि हम अब उनसे निकालने के लिए हमें एक मुनासिब तौर पे उनकी वजूहात समझनी जरूरी होती है। जब हम उनको समझते हैं तो उन चीजों को खुद से अलग कर पाते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे इन रवैये की वजूहात कि ये रवैया आपकी शख्सियत का आईना है, अगर मैं किसी को जज करती हूँ यहाँ पे किसी भी वजह से कि अब किसी भी उसके फैसले से या किसी भी उसके रवैये से उसको फौरन जज कर लेती हूँ और अपना एक जजमेंट पास कर देती हूँ, तो ये चीज जजमेंट जो है ये मेरा जो है मेरी अक्कासी करती है।
उस इंसान की नहीं, क्योंकि मैं जजमेंट कर रही हूँ उसकी जिसका मुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं है। मैं खुद को जज, क्यों कोई जज किसी को करता है, ये सोचिए। जज करने के लिए वो माइंड सेट होना चाहिए कि हम खुद को दूसरे से बेहतर समझते हैं, हम खुद को सच्चा दूसरे को गलत समझते हैं, हम अपने अखलाकियात के ज़ाब्ते दूसरे पर अफजल समझते हैं, हम अपने तमाम तर जो हमारे अफाल हैं उनको जवाब देते हैं दूसरों के तमाम तर अफाल पर। तो ये जो मामलात है, ये बतौर खास आप अगर इन पे तवज्जो दें, ये एक वो माइंड सेट है जो अक्कासी करता है कि उस इंसान में बढ़ने की सलाहियत नहीं है, उस समाज में बढ़ने की सलाहियत नहीं है, या बढ़ने के लिए वो जिद पे अड़ा है, वो बढ़ना नहीं चाहता आगे। वो अपनी एक उसने एक अना का खौल, एक उसने अपना एक जो अपने इर्द गिर्द जो फख्र के जो लपेटा हुआ है, उसके अंदर उसकी अपनी जो है एहसास कमतरी का शिकार है। वो मुकम्मल तौर पे खोखला है, उसको पता है असल क्या, वो हकायक का सामना करने से कतरा रहा है। वरना इस जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में हम बहुत सी उम्मीद कर सकते हैं, बहुत सी अच्छाइयों की, बहुत सी चीजों की, लेकिन हकायक इसके बरक्स होते हैं। और हकायक हकायक होते हैं, उनको फेस किया जाना चाहिए हर हाल में, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, गलत हैं या सही हैं। ये मेयार अब मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। जिंदगी बहुत बुलंद है किसी भी हक या सच से, जिंदगी किसी भी गलत या सही के पैमाने से बिल्कुल अलग काम करती है। जिंदगी जो है, इंसान जब जिंदगी जी रहा होता है तो उसके सामने ये चीजें लेके नहीं वो सोचता कि मैं परफेक्ट रहूं, मेरी परफेक्शन की क्या मतलब है, मेयार होने चाहिए, या मेरी कामयाबी क्या है। यहाँ पे कामयाबी के मेयार भी हर इंसान के अपने हैं, परफेक्शन भी इंसान के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि इंसान वो है ही नहीं जो परफेक्ट हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। फिर गलती करना हमारा एक खासा है, बीइंग अ ह्यूमन। हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए पैदा हुए हैं, हम गलतियां सीखते हैं, बढ़ते हैं, करते हैं। हमें गलतियों का मार्जन मिलना चाहिए, ना कि हमें उनसे रोका जाना चाहिए, उनसे डराया जाना चाहिए, खौफजदा करना चाहिए, या उनके ऊपर पैमाने लागू करके हमारे बज़ाहिर को जजमेंट पास की जाए उन गलतियों की बिना पर। जिस तरह हमारे यहाँ अमूमन करदार कशी करना बहुत बड़ी बात है, फलां क्यों किसी के साथ देखा आपने फौरन जजमेंट पास कर दी, फलां का बच्चा ये है। और हालांकि आपको ये एक इंसानी मतलब जबीलतों का हिस्सा नजर आती हैं वो चीजें जो हमने करदार के साथ जोड़ के बच्चों की जिंदगी हराम कर देते हैं। तो ये तमाम मामलात हमें समझने के लिए, अगर हम समझते हैं उन चीजों को, तो ना सिर्फ हमारा जीना आसान होता है, बल्कि हम अपने बच्चों की जिंदगियों में भी कदरे आसानी पैदा करते हैं, और जिंदगी के ऊपर से बहुत से बोझ वो उतारते हैं जो हमारी जहालतों के सबब अभी तक जिनकी गठड़ियां हमने अपने सरों पर उठा रखी हैं। तो उम्मीद है कि ये कुछ समझ आएगी अगर प्रोग्राम ये जो आपको किसी तरह समझ आया है, और आपको लग रहा है कि समझने में आपको आसानी है इन चीज़ों की, या कोई और मौजू आप चाहते हैं, तो इस पे गुफ्तगू मजीद की जा सकती है, और आप मुझे वो मौजूआत भी दे सकते हैं, उन पे गुफ्तगू भी हो सकती है, और आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करके इस चीज़ को मदद कर सकते हैं इन मौजूआत को मजीद जारी रखने की। तो आइंदा तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।